गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आज का टॉपिक जो है हमारा वो है कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन किस तरह से होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो भी करते हैं और कभी कभी नहीं फ्लो करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कभी पास होती है और कभी पास नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो जाते हैं, एनर्जाइज होकर अपने से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचकर वो अनपेयर्ड हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडक्टर, ऐसे सेमीकंडक्टर जो टेम्परेचर बढ़ाने पर जिनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? Those semiconductor which shows high conductivity by increasing temperature are called intrinsic semiconductor। ठीक है, ऐसे सेमीकंडक्टर जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हैं आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये बोथ जो है ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं। इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही 4 इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, 4 में से कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो कंडक्टिविटी शो करता है, लेकिन जब ये ग्राउंड स्टेट में रहते हैं तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इन सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। इन सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करें कि मान लीजिए कि हायर वैलेंस या लोअर वैलेंसी के एलिमेंट्स की डोपिंग करवा देंगे। ठीक है, डोपिंग करवाएंगे तो क्या होगा, या तो पॉजिटिव होल रह जाएगा और या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस बचेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेस बचेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा, अनपेयर्ड होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टिविटी शो करने लगेगा। तो इन सेमीकंडक्टिविटी की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं। ठीक है, चलिए
फिर डोपिंग किस तरीके से होती है? सपोज increasing the conductivity of semiconductor. सपोज दैट हम पहले एक फिगर लेते हैं जहां पे ये सारे एटम सिलिकॉन के, क्लियर? ये सिलिकॉन के एटम, ठीक है। अब इनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक एक वैलेंस पे बॉन्ड बनेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सिलिकॉन है आपका, सिलिकॉन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दूसरे सिलिकॉन के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है इस तरीके से, ठीक है। सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। क्लियर? ये सिलिकॉन के एटम होगा, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, डोपिंग जब होती है, डोपिंग में ये ग्रुप आपका 14 एलिमेंट है, मतलब वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि हम अगर इसमें डोपिंग कराते हैं बाय ग्रुप 13 एलिमेंट, ग्रुप 13 एलिमेंट लाइक बोरॉन या एल्युमिनियम, इनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, ठीक। सपोज दैट यहाँ पे सिलिकॉन को हटा के हमने एक इम्प्योरिटी, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक एज ए इम्प्योरिटी बोरॉन या एल्युमिनियम को हमने ले लिया। सपोज दैट हमने बोरॉन को यहाँ पे ले लिया। अब बोरॉन्स के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बोरॉन्स क्या करेगा कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इसको देगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ, और यहाँ पे एक पॉजिटिव होल बन जाता है, एक पॉजिटिव होल छूट जाता है। और ये पॉजिटिव होल जब बचता है और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया है, तो इसी सिचुएशन में ये एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा। इस समय पी टाइप सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा।
ध्यान रखिए, जब डोपिंग होती है, डोपिंग में क्या होता है कि एक पॉजिटिव होल बचा रहता है जहां पे ऑलरेडी पहले से सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन रहता है और वो इलेक्ट्रॉन हट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एज ए जब सिलिकॉन के एटम वहां से रिमूव होगा एज ए इम्प्योरिटी बोरॉन आ जाएगा। तो बोरॉन के पास 3 एटम है, तो वो 3 सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बना लेगा, लेकिन चौथे सिलिकॉन के साथ एक होल, पॉजिटिव होल बच जाता है। यही पॉजिटिव होल की वजह से इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है और अनपेयर्ड होने की वजह से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। क्लियर? तो इस तरह से फॉर्म होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, यहाँ पे हम क्या करें, सिलिकॉन की जगह हम एक बोरॉन ले आए। क्लियर? बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव होल बच जाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक। अब हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर किस तरीके से फॉर्म होते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अब यहीं पे अगर हम डोपिंग करवा रहे हैं, डोपिंग करवाने से सपोज दैट, अभी हम फिर से इसको, ये नोट हो गया होगा आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको एक आइडियल क्रिस्टल बना देते हैं बोरॉन का। ठीक है, आइडियल क्रिस्टल बन गया। ये सिलिकॉन हो गया। क्लियर? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हम आइडियल क्रिस्टल हो गया सिलिकॉन। अब हम डोपिंग जब करेंगे तो डोपिंग में ग्रुप 13 की बजाय हम ले लेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट लाइक फास्फोरस, फास्फोरस या आर्सेनिक। इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक, 5 होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सपोज दैट हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने डोपिंग करवाई, यहाँ पे आर्सेनिक के बजाय फास्फोरस। तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए फास्फोरस। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट फॉर्म कर लेंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा और यही इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी का बोलते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर की जब डोपिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्योंकि उसमें 4 के बजाय वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 4 के बजाय वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस इम्प्योरिटी की हम डोपिंग करवा रहे हैं। इस वजह से जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन जब एक्सेस रहता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है, जब इलेक्ट्रॉन कम होता है डोपिंग एलिमेंट के तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या होते हैं? यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर। नंबर 1, फॉर मेकिंग diode. Diode is a mixture of n-type semiconductor and p-type semiconductor. डायोड जो है n टाइप और p टाइप सेमीकंडक्टर के मिक्सचर को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, और दूसरा
for making PNP transistor and NPN transistor. It is a sandwich of PNP and NPN semiconductor. क्लियर? तो ये हो गया सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हम कैसे शो करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बैंड थ्योरी की। ठीक है, बैंड थ्योरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ बैंड। According to band theory, conductor, semiconductor and insulator, ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अब एक्सप्लेन करने वाले हैं कंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पहले भी बताया था कि कंडक्शन किस तरीके से होता है। कंडक्शन जब एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मतलब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टिविटी शो होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर ठीक है, इस गैप को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप। फॉरबिडन गैप और एनर्जी गैप। ठीक है, ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये क्या है, वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये भी कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। अब यहाँ पे सिचुएशन देखिए कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम है, बहुत लेस है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से इसमें मूव, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में मूव कर जाएगा और मूव करने के साथ कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली मूव फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड टू शो अ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया कंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, they have less energy gap or intermediate energy gap between conduction band and valence band. Few of electrons can easily move to conduction band, valence band, and they show conductivity, but few of them does not move from conduction band to valence band, and meanwhile they do not show इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी।
तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ मूव करते हैं लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो है नहीं मूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये कभी कभी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करता है और कभी नहीं शो करता है। जबकि बात करें इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप, ये दूरी इतनी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लेकिन ये कंडक्शन बैंड तक पहुंच नहीं पाते, वैलेंस बैंड तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्शन बैंड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह से एग्जाम में आपको एक्सप्लेन करना है कि अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी व्हाट आर दी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इस तरह से एनर्जी गैप आपको दिखाना है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड दिखाना है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना है और आपको शो करना है कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा हुआ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि ये एक डिफरेंट टॉपिक है और मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी एक डिफरेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक डिफरेंट टॉपिक है, दोनों को मिक्स करेंगे तो हाथ पॉच हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आप इसको ध्यान से पढ़िए। आई होप आप एंजॉय करेंगे। हैव अ गुड डे।